नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आ गए हैं अकाउंटेंसी से रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चन। आज के लेसन का नाम है कंपनी के अंतिम खाते। दोस्तों, जैसे कि आप लोग लगातार देख रहे होंगे, हम आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी जो भी एक टॉपिक उठा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों उसी का पार्ट नंबर 4। और मैंने आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है इस नाम से। आप हमारे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जा करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। यानी इससे पहले मैंने आपको जो 3 वीडियो प्रोवाइड किया है, 3 पार्ट, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो आज का लेसन का नाम है कंपनी के अंतिम खाते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बीकॉम 3rd ईयर के, तो इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की किस अनुसूची में कंपनी के आर्थिक चिट्ठा की आवश्यकताएं उल्लिखित हैं? अनुसूची 6 भाग 1, अनुसूची 6 भाग 2, अनुसूची 3 भाग 1, अनुसूची 3 भाग 2। देखिए यहाँ पर मैंने आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर दिया है ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सके। इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी आर मेंटेन? शेड्यूल 4 पार्ट 1, शेड्यूल 6 पार्ट 1, शेड्यूल 6 पार्ट 2, शेड्यूल 3 पार्ट 1, शेड्यूल 3 पार्ट 2। तो यहां पर देखिए सही आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड वाला, शेड्यूल 6 पार्ट 2। ठीक है, अनुसूची 6 भाग 2, सेकंड ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, किस भाग में है? अनुसूची 6 भाग 2 में। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की किस अनुसूची में एक कंपनी के लाभ हानि खाता की आवश्यकताएं उल्लिखित हैं? देखिए ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीपीसीएल, यूपीआरबीएल जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। अनुसूची 6 भाग 1, अनुसूची 6 भाग 2, अनुसूची 3, इनमें से कोई नहीं। In which schedule of Indian Companies Act 1956 requirements of profit and loss account of a company are maintained? वीडियो के सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक एक क्वेश्चन देखते चलिएगा। तो सेकंड का सही आंसर होगा सेकंड वाला, अनुसूची 6 भाग 2, शेड्यूल 6 पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, लाभांशों की घोषणा की जा सकती है पूंजीगत लाभ में से, पूंजी में से, व्यय के ऊपर आय के आधिक्य में से, आय के ऊपर व्यय के आधिक्य में से। डिविडेंड्स कैन बी डिक्लेयर आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो देखिए यहां पर तीसरे का जो सही आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा होगा दोस्तों? तीसरा। ठीक है ना, तीसरा वाला सही हो जाएगा, व्यय के ऊपर आय के आधिक्य में से, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन 4 नंबर, घोषणा के पश्चात समस्त लाभांशों का अवश्य ही भुगतान हो जाना चाहिए 15 दिनों के भीतर, 20 दिनों के भीतर, 25 दिनों के भीतर, 42 दिनों के भीतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑल डिविडेंड्स मस्ट बी पेड विद इन। तो 4 का सही आंसर बनेगा 4 वाला, 42 डेज, 42 डेज। ठीक है दोस्तों, चौथा वाला यहां पर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, अंतरिम लाभांश की घोषणा की जाती है। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जितने भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं यहाँ पर सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वार्षिक साधारण सभा द्वारा, असाधारण सभा द्वारा, संचालक मंडल द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। इंतरिम डिविडेंड्स इज डिक्लेयर्ड बाय।
अंतरिम लाभांश की जो घोषणा की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, यहां पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सही आंसर होगा तीसरा, संचालक मंडल के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, 6 नंबर, प्रबंधकीय व्यक्ति के लिए मासिक पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बनेगा चौथा वाला, 2 लाख रुपीज। ठीक है दोस्तों, 2 लाख रुपए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे जल्दी से, बिल्कुल जल्दी जल्दी छोटी छोटी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन को देख लें, क्योंकि अगर आप एग्जाम टाइम भी वीडियो को देख रहे हैं तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, आप जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन देख लें। कंपनी में केवल एक संचालक होने की दशा में उसका पारिश्रमिक अधिक नहीं हो सकता। In case of only one director in the company, his remuneration cannot be more than 1% of annual net profit, 2% of annual net profit, 3% of annual net profit, 5% of annual net profit। तो यहाँ पर देखिए 7 का सही आंसर होगा 4th वाला। ठीक है, 4th वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5% ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट, वार्षिक शुद्ध लाभ के 5% से। ठीक है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रबंधकीय पारिश्रमिक हेतु शुद्ध लाभ का निर्धारण करते समय सकल लाभ में जोड़ा जाने वाला मद है। कर्मचारी को देय बोनस, ऋण पत्रों पर ब्याज, वैधानिक क्षतिपूर्ति, इनमें से कोई नहीं। एट द टाइम ऑफ ascertaining net profit for managerial remuneration, the item which is added to gross profit, bonus payable to employee, interest on debentures, legal compensation, none of the above। एट का सही आंसर होगा 4 वाला, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, चौथा सही हो जाएगा दोस्तों, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, आयकर निर्धारण के पूर्ण होने के पश्चात करों हेतु प्रावधान खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। अग्रिम कर खाता में, आयकर खाता में, स्रोत पर काटे गए कर खाते में, लाभ हानि खाता में। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट, द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू एडवांस टैक्स अकाउंट, इनकम टैक्स अकाउंट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट, और लास्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 2nd नंबर, आयकर खाता में, इनकम टैक्स अकाउंट। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जैसे कि देखिए ये इस जगह पे, यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे थे, यही सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट थे इस टॉपिक से रिलेटेड, कंपनी के अंतिम खाते से फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, तो उससे मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है। और भी अगर आगे मिलेंगे मुझे तो आपको इसी तरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा अलग पार्ट में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। आपका कोई प्रश्न है, किसी और टॉपिक पर वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम लोग कोशिश करेंगे। धन्यवाद।